सन 1955 की बात है। सावन का महीना चल रहा था। शाम होते होते आसमान काले बादलों से भर गया था। तेज हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। छोटे से गांव देवगढ़ में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव के बाहर फैला काली घाटी का जंगल बारिश और अंधेरे में पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरसात की कुछ रातों में उस जंगल से ढोल और शहनाई की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं देखा था कि वे आवाजें आती कहां से हैं। अधिकतर लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे, लेकिन उसी रात दो युवकों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रहस्य को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया। उधर देवगढ़ गांव में रात लगातार गहराती जा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेज हवाएं घरों की खिड़कियों को हिला रही थीं और आसमान में चमकती बिजली पूरे गांव को कुछ पल के लिए रोशन कर देती थी। रवि के घर में उसकी पत्नी मीरा बार बार दरवाजे तक जाकर बाहर झांक रही थी। नहीं आए, पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो रही है। मौसम भी कितना खराब हो गया है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा के झोंके घर की खिड़कियों को हिला रहे थे और बीच बीच में आसमान में बिजली चमक उठती थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मीरा जल्दी से दरवाजा खोलने गई। सामने दीपक की पत्नी सुनीता खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे और चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। भाभी, रवि भैया घर आए क्या? नहीं सुनीता, अभी तक नहीं आए। दीपक भी घर नहीं पहुंचा। इतनी देर तो वो कभी नहीं करता। अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। सुनीता घर के अंदर आ गई। दोनों औरतें चिंता भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थीं। उधर कुछ घंटे पहले रवि और दीपक कस्बे से अपना काम खत्म करके गांव की तरफ लौट रहे थे। शाम कब रात में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। तेज बारिश लगातार हो रही थी। कच्चा रास्ता कीचड़ से भर चुका था और दोनों अपने कपड़ों को बारिश से बचाने की बेकार कोशिश कर रहे थे। भगवान, रात के 12:20 हो गए हैं। वे दोनों अभी तक घर नहीं लौटे। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। और वैसे भी आज अमावस्या की रात है। सुनीता, तुम चिंता मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। शायद इस बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे। सुबह होते ही दोनों घर लौट आएंगे। तुम बेकार में इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। उधर रवि और दीपक काली घाटी के जंगल से होकर अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। तभी रवि ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यार दीपक, मुझे लग रहा है कि हमें आज रात कस्बे में ही रुक जाना चाहिए था। हाँ रवि, तुम सही कह रहे हो। और अभी तो हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? यार, मैंने इस जंगल के बारे में लोगों से अजीब अजीब बातें सुनी हैं। कहते हैं कि अमावस्या की रात यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। कैसी बातें सुनी है? यार, गांव वाले कहते हैं कि इस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और सुना है कि यहाँ एक चलावा भी भटकता है जो लोगों को रास्ता भटका देता है। पता नहीं यार, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातों पर यकीन कर लेते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? गांव वालों का काम ही है कहानियां बनाना और लोगों को डराना। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते पर चलते रहे। बारिश अब कुछ कम हो चुकी थी। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। थक थक थक। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई किसी भारी चीज पर पूरी ताकत से लगातार वार कर रहा हो। थक थक थक। सुनसान जंगल में गूंजती वह आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि और दीपक के कदम अपने आप रुक गए। दीपक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये कैसी आवाज है? घबराओ मत दीपक, शायद कोई लक्कड़हारा होगा जो इस बारिश में भी जंगल में काम कर रहा होगा। रवि, तुम क्या पागल हो गए हो? रात
के 12 बज रहे हैं और इतनी तेज बारिश में कोई इंसान जंगल के बीच क्या कर रहा होगा? मुझे तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तेरी बात तो सही है दीपक, लेकिन हम जितना डरेंगे डर उतना ही हम पर हावी होगा। चल हिम्मत करके जाके देखते हैं, शायद कोई जंगली जानवर होगा या फिर किसी पेड़ की टहनी हवा में टकरा रही होगी। पागल मत बन रवि, अगर वहां कोई खतरनाक जंगली जानवर हुआ तो, या कोई भूत हुआ तो? अरे दीपक, पागलों जैसी बातें तो तू कर रहा है। हम पास थोड़ी जाएंगे, दूर से ही देखकर आ जाएंगे कि आखिर उस तरफ क्या है। अगर कोई खतरा हुआ तो तुरंत भाग जाएंगे। और वैसे भी ये आवाज उसी रास्ते की तरफ से आ रही है जो हमारे गांव को जाता है। हमें उधर से होकर ही जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ज्यादा पास नहीं जाएंगे, दूर से ही देखेंगे कि आखिर उस तरफ क्या हो रहा है। इतना कहकर दोनों उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। रवि, मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। आधी रात को इस जंगल के बीच ये बूढ़ा आदमी टूटी हुई लकड़ी को क्यों पीट रहा है? अरे ये तो मुझे कुछ, अरे हाँ, ये तो अपने गांव के श्याम काका है। लेकिन ये आधी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? मुझे भी वो थोड़े थोड़े वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहे होंगे? कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? पता नहीं यार दीपक, तुम कैसे इन अंधविश्वासों पर यकीन कर लेते हो? वो आदमी हमारे सामने खड़ा है और तुम कह रहे हो कि वो चलावा है। मुझे तो लगता है कि इस जंगल की कहानियां सुन सुनकर तुम्हारा दिमाग ही डर गया है। चल काका से बात करके देखते हैं, शायद उन्हें किसी मदद की जरूरत हो। वैसे भी इस समय उनका यहाँ होना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे श्याम काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लकड़ी को इतनी जोर जोर से क्यों पीट रहे हो? हम तो आपकी इस आवाज से डर ही गए थे। काका सुनिए तो। रवि देख, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। चल यहाँ से वापस चलते हैं। रवि ने दीपक की बात को नजरअंदाज कर दिया और श्याम काका के पीछे चलने लगा। दीपक भी उस घने अंधेरे जंगल में अकेला रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए वह भी रवि के पीछे पीछे चल पड़ा। श्याम काका रुकिए। काका, हमारी बात तो सुनिए। लेकिन श्याम काका लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं, लेकिन वह बिना रुके एक ही दिशा में चलते जा रहे थे। रवि और दीपक बार बार उन्हें आवाज लगाते रहे, मगर श्याम काका ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर अचानक श्याम काका एक मोड़ पर जाकर गायब हो गए। रवि और दीपक घबराकर इधर उधर देखने लगे। आखिर काका गए कहाँ? फिर उनकी नजर सामने पड़े रास्ते पर गई और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे किसी अनजान रास्ते पर आ चुके थे। दोनों काफी घबरा गए। तभी दीपक बोला, अरे रवि, ये काका कहाँ चले गए? अभी तो हमारे सामने ही चल रहे थे और अचानक एकदम आंखों से ओझल हो गए। पता नहीं दीपक, अभी तो हमारे सामने ही थे और एकदम से कहीं गायब हो गए। मुझे तो लगता है कि वे आगे निकल गए होंगे। चल आगे जाकर देखते हैं। अरे रुक जा रवि, तूने इस रास्ते को देखा? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ यार, अजीब तो लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से रास्ते पर आ गए हैं। मैं तो इस जंगल के इस हिस्से को पहली बार देख रहा हूँ। रवि, मेरी बात मान, यहाँ से निकलते हैं, चल। रवि की बात सुनकर दीपक भी मान गया। दोनों तुरंत मुड़े और जिस रास्ते से आए थे उसी तरफ वापस जाने लगे। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। उनके पैरों के नीचे गीली मिट्टी धंस रही थी और चारों तरफ फैला घना अंधेरा जंगल को और भी डरावना बना रहा था। दोनों तेज तेज कदमों से चल रहे थे। न रवि कुछ बोल रहा था और न ही दीपक। दोनों के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। वे बस जल्द से जल्द उस जगह से दूर निकल जाना चाहते थे और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन दोनों बिना पीछे मुड़े लगातार आगे बढ़ते रहे। करीब आधा घंटा जंगल में भटकने के बाद वे दोनों फिर उसी जगह पहुंच गए जहां श्याम काका अचानक गायब हुए थे। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों बुरी तरह डर चुके थे।
ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये कैसे हो सकता है? हम पिछले आधे घंटे से इसी जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी वापस इसी जगह आ गए। मुझे लगता है हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई इंसान आधे घंटे तक चलता रहे और फिर उसी जगह वापस कैसे पहुंच सकता है? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है? जब मैंने कहा था कि उस बूढ़े आदमी के पीछे मत चल, तब भी तू नहीं माना। अब देख, हम इस जंगल में रास्ता भटक चुके हैं। ना हमें ये रास्ता पहचान में आ रहा है और ना ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। मुझे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन तू हर बात को मजाक में लेता रहा। ठीक है दीपक, मानता हूं कि गलती मेरी थी, लेकिन अभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का समय नहीं है। पहले किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बस यही तो दिक्कत है रवि, हर बार तू अपनी मनमानी करता है और मैं तेरी बातों में आ जाता हूँ। अगर हम उस बूढ़े आदमी के पीछे ना गए होते तो इस समय अपने घर में आराम से बैठे होते, ना कि इस अंधेरे जंगल में यूं भटक रहे होते। अभी लड़ने का कोई मतलब नहीं है, जो होना था वो हो चुका। अगर हमें यहाँ से सही सलामत निकलना है तो लड़ने के बजाय इस बारे में सोचो कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलें। तभी अचानक जंगल की गहरी खामोशी के बीच एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो लगा जैसे यह सिर्फ उनका भ्रम हो, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इसके साथ ही नगाड़ों की हल्की धुन भी हवा में तैरने लगी। घने जंगल, अंधेरी रात और लगातार हो रही बारिश के बीच वह आवाज बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। रवि और दीपक एकदम चुप हो गए। दोनों ने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आवाज हर पल थोड़ी और स्पष्ट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के किसी गहरे हिस्से में कोई रहस्यमयी जुलूस निकल रहा हो और उसकी आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही हो। दीपक वो देख, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां बहुत सारी परछाइयां हमारी तरफ चली आ रही हैं।